माई क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 3। अभी तक आपने सुने हैं हमारी इस कहानी के 2 एपिसोड्स। आप लोग के कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आखिर आगे क्या हुआ। तभी पूरे हॉल में एक आवाज़ गूंजती है जिसे सुनकर अंश अचानक से ही अपनी जगह पर ही रुक जाता। मृणाल अंश के अचानक रुक जाने के कारण वो उसकी पीठ से ही टकराती है और नीचे फर्श पर धड़ाम से गिर जाती। पाकी भी भाग कर आ रही थी और मृणाल के पैरों में उसका पैर फंस जाता है। वो उसके पैरों के ऊपर गिर जाती है। उन दोनों को ऐसे देखकर अंश और घर के सारे नौकर अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगते हैं। मृणाल ने अपने पैर से पाकी के पैरों को किक किया और कहती है, अरे पकल, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? मेरा पैर तोड़ दिया। पाकी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मेरी कमर टूट गई। यार अब ये देखकर कैसे गिरते हैं? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया कि देखकर भी गिरा जाता है। ये सिर्फ तू ही है जो ऐसे नए नए ज्ञानों का आविष्कार करती रहती है। पाकी अपने पास ही खड़े सोफे का सहारा लेकर खड़ी होती है और मृणाल की भी खड़े होने में मदद करती है। तभी उन दोनों की नजरें सीढ़ियों से आ रही एक शख्स पर पड़ती है। तभी उन दोनों की नजरें सीढ़ियों पे आ रही शारदा जी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो दोनों रोनी सी शक्ल बनाकर एक दूसरे को देखने लगती है। उनकी ऐसी हालातों को देखकर अंश को काफ़ी हंसी आती है और शारदा जी की तरफ देखते हुए वो अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वक्त मिल गया आप दोनों को घर आने का। पिछले 3 दिनों में तो आपको हमारी याद नहीं आई, शारदा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। नहीं एमएस, आप गलत समझ रही हैं, हमें तो आपकी बहुत याद आई, मृणाल ने ये कहा और पास ही खड़ी पाकी की कमर पर चुटकी काट ली। तुरंत ही पाकी भी अपनी कमर को सहलाते हुए, हाँ माँ, हाँ सच सच ऐसा हो सकता है, सच में ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। वो क्या भला हमें आपकी याद ना आए? उन दोनों की ऐसी सफाई सुनकर शारदा जी बोली, हाँ, तभी तो आप लोगों ने हमें एक बार भी कॉल नहीं किया और आज भी हमें ही हर बार की तरह विधि को कॉल कर कर आप लोगों को याद दिलाना पड़ा। आप लोगों का एक घर ही भी है। शारदा जी की बातें सुनकर मृणाल और उसके पास जाकर उसको गले लगाते हुए कहती है, एमएस, आपको तो पता है ना, विधि यहाँ पर अकेले रहती है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है और हमें अच्छे से पता है हमारी एमएस कितनी अच्छी है और प्यारी भी। वे कभी किसी को उदास नहीं देख सकती। शारदा जी ऐसा है तो तुम उससे भी हमारे साथ रहने के लिए बुला लो। पाकी ने सोफे पर शारदा जी की दूसरी तरफ बैठते हुए कहती है, माँ, हमने कई बार उसे बोला पर वो मानती ही नहीं। उसे ज़्यादा फोर्स करना हमको भी सही नहीं लगता। शारदा जी, तो फिर तुम उसे कभी कभी घर पर ले आया करो। मृणाल, हाँ एमएस, सही कह रही हैं, हम ले आएंगे उसे। फिर वो दोनों शारदा जी के गले लग गई और कहा, यू आर द बेस्ट एमएस। ये सब देखकर अंश जो साइड में खड़ा था उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगी। फिर थोड़ा गुस्से में बोलता है, 2 महीने के बाद मैं आया हूँ, फिर भी माँ आप इन दोनों को ही ज़्यादा प्यार कर रही हो। ये कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। शारदा जी ने उसे भी अपने गले लगाने का इशारा किया, फिर वह भी उन तीनों के गले लग गया। शारदा जी ने अलग होकर पाकी से कहा, माँ देखो ना, भाई ने हम दोनों को पिल्ली कहा और हमें बताया भी नहीं कि वो आज वापस आ रहे हैं। अगर हम घर नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो आ गए।
अंश, नहीं माँ, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनको बिल्ली नहीं कहा, मैंने तो इनको जंगली बिल्ली कहा है। ये कहकर अंश भागने लगा। उसके ऐसा कहते ही मृणाल और पाकी भी गुस्से में उसके पीछे पीछे भागने लगी। ये देखकर शारदा जी काफी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के बाद ही मृणाल, पाकी और अंश अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 8 बजे विमल जोशी भी घर पर आ गए थे। शारदा जी ने उनके हाथों से उनका बैग लेते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए जी, खाना खाने के लिए आ जाइए, हम खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। कुछ ही देर के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तभी विमल जी ने अंश से पूछा, तुम्हारी लंदन की कंपनी से डील हुई कि नहीं? अंश, हाँ डैड, लगभग सारा काम पूरा हो चुका है, बाकी का काम यहाँ से हो सकता है, इसलिए मैं वापस आ गया। अच्छा किया, विमल ने कहा। इसी दौरान शारदा जी की नज़र मृणाल और पाखी पर गई, जो एक दूसरे को आंखों आंखों में कुछ इशारा कर रही थी। क्या बात है, बोलो, शारदा जी ने कहा। ये सुनकर विमल अंश की तरफ और उनकी तरफ देखने लगे। वो MS, हमारा कॉलेज पूरा हो गया है और आपको तो पता ही है कि पाखी तो अपनी फैशन डिज़ाइनिंग में कितनी बिज़ी रहती है। अब तो वो अपना खुद का स्टूडियो भी खोलने की तैयारी कर रही है। अब कॉलेज के बाद तो वह पूरा ध्यान उसी पर देगी और विधि ने भी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी जॉब कर लूँ, मृणाल ने कहा। पाकी ने भी मृणाल का साथ देते हुए कहा, हाँ माँ, मृणाल घर पर क्या करेगी? अगर वे जॉब करेगी तो उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। शारदा, तुम लोगों तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमने आज तक पता नहीं तुम दोनों पर कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसे तो कुछ करने से पहले पूछती तक नहीं। और तुम दोनों? हाँ माँ, लोगों से झगड़ा करना, उन्हें बेवजह परेशान करना, ये आपकी परमिशन से ही तो करती हैं, है ना आपकी प्यारी मृणाल? अंश ने मृणाल का मजाक उड़ाते हुए कहा। मृणाल ने अंश को अपनी आंखों से गुस्से से घूरा और जैसे कह रही हो, अगर मैं आज पिटने से बच गई तो आप संभल कर रहना मुझसे। झगड़ा अब बस करो, अब वापस किससे लड़ाई करने आई है? ये दोनों शारदा ने उन दोनों को गुस्से में देखकर अंश से पूछा। इससे पहले अंश कुछ कहता कि मृणाल बोल पड़ी, MS ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माँ, मृणाल सही कह रही है, भाई बस ऐसे ही बोल रहे हैं हमें परेशान करने के लिए, मृणाल ने थोड़ा घबराते हुए कहा। शारदा ने उनकी बातें सुनकर अंश को देखा। अंश कुछ बोलने ही जा रहा था कि मृणाल ने उसके पैर पर अपने पैर मारा और धीरे से कहा, अगर आज आपने कुछ भी कहा तो मैं भी MS को कह दूंगी कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ, कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी बात कर रही है तू? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझी? हाँ, तो ये बात तो मुझे पता है, MS को थोड़ी ना पता है। मैं जब ये बात बताऊंगी तो पाकी भी मेरा साथ देगी, तब आप क्या करोगे? मैं तो ये भी कहूँगी कि आपने उससे प्रेग्नेंट कर दिया है, मृणाल ने धीरे से अंश से कहा। ये सुनकर अंश जो खाना खा रहा था, उसके गले में ही सारा खाना अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। मृणाल ने उसे पानी दिया और उसके पेट को थपथपाने लगी और कहा, भाई ध्यान से, आराम से खाना खाना चाहिए ना। मृणाल की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर अंश तो बिल्कुल हैरान ही रह गया था। आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या शारदा जी मृणाल को जॉब करने के लिए परमिशन देंगी? और क्या मृणाल सच में शारदा जी को बता पाएगी कि अंश की एक गर्लफ्रेंड है, या अंश चुपचाप उसका साथ देगा उनकी इन करतूतों में? आखिर क्या होने वाला है हमारी इस प्यारी सी कहानी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रेजी हस्बैंड, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।